हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं जो रोज़ करता हूँ कि हर रोज़ 5 नए वोकाबुलरी आप लोगों के लिए लाता हूँ और शुरुआत वोकाबुलरी से करता हूँ और अंत भी वोकाबुलरी के साथ करता हूँ। लेकिन अ, आज मैं आपको पूछूंगा कि एक वोकाबुलरी है, पहला जो वोकाबुलरी है आज का, कि उनका मीनिंग क्या होता है। तो वो वोकाबुलरी है कि इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड होगा। अगर आप जानते हैं तो गूगल मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको पता है या पता था तो आप कमेंट पर लिखिए। तो इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, गूगल मत कीजिएगा, 7, 8, 9, 10। तो आज का जो पहला वोकाबुलरी है वो है इलस्ट्रियस और इनका जो मीनिंग है वो है प्रसिद्ध या महान। प्रसिद्ध या महान। एग्जाम्पल, वेल नोन, रेस्पेक्टेड एंड एडमायर फॉर पास्ट अचीवमेंट। वेल नोन, रिस्पेक्टेड एंड एडमायर फॉर पास्ट अचीवमेंट। मानिए आप जिंदगी में कुछ किए हो, बहुत कुछ अचीव किए हो, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो, आप बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल का कोई या नेशनल लेवल का आप कोई स्पोर्ट्समैन हो, या कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में अचीव किए हो। एग्जाम्पल देता हूँ कि ए राइटर माइट हैव एन इलस्ट्रियस करियर। ए राइटर माइट हैव एन इलस्ट्रियस करियर मतलब राइटिंग एक ये करियर बहुत अच्छा है, आप इसमें बहुत चीज़ें अपने ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, अपना नाम कमाएंगे। तो इन चीज़ों में हम इलस्ट्रियस का यूज़ करेंगे। सेकंड होता है द म्यूजियम इज नोन फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ आर्ट फ्रॉम इलस्ट्रियस हिस्ट्रिकल फिगर्स। द म्यूजियम इज नोन फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ आर्ट फ्रॉम इलस्ट्रियस हिस्ट्रिकल फिगर्स। मतलब जो म्यूजियम है, ज़्यादातर जो म्यूजियम होता है वो किस लिए फेमस होता है? उनके जो हिस्ट्रिकल कुछ है जिनके वजह से वो फेमस है। तो तब हम जो महान काम, जो रेस्पेक्टेड है, जो वेल नोन है, उन चीज़ों को जब हम उन चीज़ों के रिलेटेड जब हम बात करेंगे तब हम कहेंगे इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस। सेकंड होता है आपका विविडली। विविडली का मतलब होता है ताज़ा। विविडली का मतलब होता है ताज़ा। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, भगवान ना करे कि किसी भी कारण आपका ब्रेकअप हो गया। तो जब ब्रेकअप हो गया कुछ साल बाद, जब आप अपने घर पर सोच रहे हो कुछ चीज़, या आप टीवी देख रहे हो या गाना सुन रहे हो, तो कुछ म्यूज़िक, कुछ यादें जो हमारे माइंड पर, हम अचानक उस चीज़ों को सुनकर, या स्मेल, आप किसी रास्ते से जा रहे हो तो एक स्मेल, किसी ने एक परफ्यूम लगाया और वो स्मेल अ, आपको आपके पास आया, आपको वो याद आ जाता है। वो जो चीज़ था, मतलब जो मेमोरीज था, वो एकदम तरोताज़ा हो जाता है, आपके माइंड में चला आता है। तब हम विविड का यूज़ करेंगे, विविडली। एग्जाम्पल, विविडली इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज रिमेम्बर्ड, पोर्ट्रेट और conveyed with great clarity and detail, making it feel real and impactful to the mind or emotions। ये हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई विविडली रिमेंबर द स्मेल ऑफ डॉम कोल एंड कोल गैस। आई विविडली रिमेंबर द स्मेल ऑफ डॉम कोल एंड कोल गैस। मैं वो जो स्मेल था, मैंने कहा था कि स्मेल, वो जो स्मेल है वो मैं अच्छे से, वो स्मेल सुनकर मेरे दिमाग में वो तरोताजा हो गया। तो इस चीज में हम यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं। द म्यूजिक विविडली पोर्ट्रेट ए थंडरस्टॉर्म एट सी। द म्यूजिक विविडली पोर्ट्रेट ए थंडरस्टॉर्म एट सी। इन चीजों पर भी हम ये यूज कर सकेंगे। थर्ड होता है आपका, थर्ड जो आज का वोकैबुलरी है वो है एम्बेड। एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है लागू करना या अंतर्निहित। लागू करने का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑफन फॉर एलाबोरेशन और टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑफन फॉर एलाबोरेशन और टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ए जर्नलिस्ट being embedded with an army to provide reports। A journalist being embedded with an army to provide reports। एक जर्नलिस्ट को एक आर्मी के साथ भेजा गया क्योंकि उनके कुछ रिपोर्ट निकलना है, रिपोर्ट लिखने के लिए। इन चीज़ों में हम यूज़ करेंगे। और एक है द गोल इज टू एम्बेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इनटू द कंपनीज वैल्यू। मतलब कंपनी का जो गोल है वो है कि हम इस कंपनी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जिससे लागू करेंगे, जिससे वो कंपनी ग्रो कर सके। तो ये होता है लागू करना। फोर्थ जो आज का वोकैबुलरी है वो है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। ये होता है वास्ट का मतलब डिस्क्राइबिंग समथिंग इमेंस इन साइज, अमाउंट और स्कोप। द पॉलिसी इज सपोर्टेड बाय द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स। द पॉलिसी इज सपोर्टेड बाय द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स। एक सिटीजन के लिए, हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट वो एक पॉलिसी लाया है, लागू किया है, जिनके वजह से
हम लोगों को भास्ट ऑफ मेजोरिटी, मतलब भास्ट मतलब बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, भास्ट बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तब हम इन चीज का यूज करेंगे। और एक देखते हैं, द साइंटिस्ट डिस्कवर ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंटिस्ट ने एक कुछ रिसर्च किया जिससे बहुत बड़े अच्छे चीज, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन लाया आया है सामने। तो तब हम इन वास्ट का यूज करेंगे। द साइंटिस्ट डिस्कवर ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। इन जाबर हम ये चीज यूज करेंगे। लास्ट होता है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या दिल तोड़ा हुआ, उदास या दिल तोड़ा हुआ। एग्जाम्पल, डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ बीइंग लो इन स्पिरिट, अनहैप्पी एंड डिस्करेज। डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ बीइंग लो इन स्पिरिट, अनहैप्पी एंड डिस्करेज। ये होगा डिजेक्टेड का मीनिंग, हिंदी मीनिंग। इनको कैसे हम यूज करेंगे? द टीम लुक्ड अटरली डिजेक्टेड आफ्टर देयर सरप्राइजिंग लॉस इन द चैंपियनशिप गेम। मतलब ऐसे बहुत सारे केस में होता है कि जो टीम बहुत अच्छे से, जैसे इंडिया के साथ बहुत बार होता है कि क्रिकेट में वो सारे मैच 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो सारे मैच जीते थे सबसे, ग्रुप, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, लेकिन फाइनल में जाकर वो अचानक ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गया। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तो उन चीज़ों में हम हमारा दिल तोड़ गया था, पूरे इंडियन का, जो इंडियन फैंस है, जो प्लेयर है, सबका दिल तोड़ गया था। तब हम डिजेक्टेड का यूज करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। विथ टोटल डिजेक्शन शी रिमार्क व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। विथ टोटल डिजेक्शन शी रिमार्क व्हाट ए वेस्ट टाइम एंड एफर्ट्स। मतलब आप किसी चीज को किया कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, अपने टाइम को बचाया, स्पेंड किया, और जब कुछ साल बाद वो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट देखकर हैरान हो गए कि यार, तब आप सोच रहे कि मेरा जो सारा टाइम, एनर्जी, पैसा, व्हाटएवर, वो सब बेकार गया। तब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आज का 5 नया वोकैबुलरी। आप ठीक से देख लीजिए और इनको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।